ट्रेलर एकदम धांसू अमेजिंग। तो ये निशु आयुष्मान कैसे बन गया? मेरे को बताया था मेरे गुप्त सूत्रों ने कि भल्ला आंटी जो पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीट देंगी कि मेरा नाम निशु है। हाँ, निशु है मेरा घर का नाम। अब लड़की खड़ी हो गई है, हमारा बीच में आके टोकेगी तो फटाफट हम, पैसे तो ज्यादा मिले होंगे। हाँ, उससे ज्यादा तो मिले हैं, आर्टिकल 15 से ज्यादा तो इसमें मिले। तो कभी मतलब ऐसा रियल लाइफ में आपके साथ हुआ है कि किसी ने ऐसा इंडियन वाला कमेंट कर दिया? Anyone who moves from their, home state in the northeast, when they come to the city, they do face discrimination. It's very sad. I'm a risk taker actor. तो मुझे इतना डर नहीं लगता है। पूरा शुक्र है जेडी चक्रवर्ती बोलते हैं, तो जेडी पता नहीं क्या बोलने वाले थे आप। जल्दी रैपिड फायर। एंड्रयू गारफील्ड, स्पाइडरमैन। I think it's genetics. मतलब हमें अपने माँ बाप बदलने पड़ेंगे। अब ये कहाँ पड़ता है? नागालैंड की कैपिटल है कोई, जहाँ से है वो। आई एम सॉरी, इसे हम काट देंगे। लेकिन अंडरकवर जो नाम है वो जोशुआ है। माइक ड्रॉप मोमेंट। थैंक यू आंटी। जीते रहो पुत्र, जीते आयुष्मान भव। मजा आया? बहुत मजा आ गया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आंटी के चैट शो को जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भला आंटी एंड वेलकम टू माई चैट शो। आज ना मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज आंटी के चैट शो पर आया है गबरू जवान लाखों में एक मुंडा, जिसने अपने कंधों पर समाज सुधारो अभियान की पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है। लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ ही स्वागत करते हैं इंडिया डे देसी बैटमैन आयुष्मान खुराना का। देसी बैटमैन। यस। और दूसरी हमारे चैट शो पर जो गेस्ट आई है, आय हाय लड़की इतनी प्यारी है ना, मॉडलिंग, एक्टिंग सब कुछ कर लेती है, लेकिन किसी ने अगर पंगे लिए तो मार कर दिन में तारे भी दिखा देती है। वेलकम करते हैं एंड्रिया का। हेलो जी, वेलकम टू माय चैट शो। एंड्रिया, यू नो पंजाबी? Very well. वेरी वेल। ओह, बट माय इंग्लिश आर वेरी पुअर, तो प्लीज एडजस्ट, ठीक है? All right. बाकी तो अपना आयुष्मान तो पुत्र है ही। आयुष्मान ट्रांसलेट कर दोगे ना? हाँ जी, मैं ट्रांसलेट कर दूँ। वारी जावा, किसी की नजर ना लगे। आप दोनों की पिक्चर आ रही है अनेक, वेरी यूनिक नेम है ना, एकदम आउटस्टैंडिंग आपका ट्रेलर है। लेकिन इससे पहले आप एकदम जिम वाले गबरू जवान बने थे। उससे पहले आप एकदम लड़का हूँ लड़के से प्यार करता हुआ कर रहे थे। लेकिन इस पिक्चर में आप एकदम हमारे भारत की रक्षा कर रहे हो अनेक में। तो इस अनेक में क्या अनेक संदेश है? अनेक संदेश ये है कि हम सबको बराबरी देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रांत से हो, किसी भी राज्य से हो, एक तरीके से दिखते हो, एथनिसिटी अलग हो, लेकिन हमें हर एक को बराबर रखना चाहिए। हम अनेक हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। अनेकता में एकता बचपन से सुनते आ रहे हैं। yes. तो वही छोटा सा एक मैसेज हम देना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए। ये पिक्चर तो उस मापदंड से देखी नहीं जानी चाहिए कि ये कमर्शियल सिनेमा कुछ है, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है जो बहुत ही कुछ बात कहना चाहती है और समाज में कुछ मैसेज देना चाहती है। हर एक फिल्म में ज़रूरी नहीं है कि मैसेज दिया जाए। आप मतलब एंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। yes. मतलब कभी कभी आप बिल्कुल कमर्शियल फिल्में जैसे ड्रीम गर्ल बधाई हो या बाला जैसी फिल्में करते हैं, या फिर आप एक कुछ ऐसी फिल्में करती हैं आर्टिकल 15 और अनेक जैसी जो कुछ कहना चाहती हैं। yes. तो यही हमारी यस। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ रोल है इस पिक्चर ਵਿੱਚ? मैं प्ले कर रहे हैं जी एक अंडरकवर कॉप। मेरा असली नाम फिल्म के अंदर है अमन, लेकिन अंडरकवर जो नाम है वो जोशुआ है। माइक ड्रॉप ये मोमेंट। हमारा माइक ड्रॉप हो गया। मतलब कितनी अच्छी बात है, माइक भी एकदम गिर गया कि मतलब लड़के ने दिल जीतने वाली बात कर दी एकदम। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ तो होई, कोई शक वाली बात नहीं है, पर साडे मुंडे दे प्यो और भी ज्यादा बड़े एस्ट्रोलॉजर है। तो कभी ऐसा हुआ है कि पापा ने बोला हो कि 9:09 पे घर से बाहर निकलना है, इससे पहले निकल गए तो अच्छा नहीं होगा, और पापा ने कोई टोटके, मंत्र, झाड़ फूक, अंगूठियां पहनाई है कि मतलब पिक्चरें तभी सारी हिट पे हिट। लड़के ने झड़ियां लगा रखी है हिट पिक्चरों की। नहीं, कोई अंगूठी वगैरह नहीं, बस नाम चेंज किया था मेरा, स्पेलिंग चेंज किए थे बचपन में, दैट वाज अबाउट इट। और हाँ, चंडीगढ़ कब छोड़ के जाना है मुंबई के लिए वो उन्होंने मुझे भेज दिया था। दिल्ली छोड़ के कब बॉम्बे जाना है वो बताया था। उसके बाद आई डोंट थिंक उन्होंने मुझे कुछ बताया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा 9:07 पे ही घर से बाहर निकलना है? नहीं, मैं घर से बाहर, मैं जब 22 साल की उम्र का था तो घर से बाहर ही रह रहा हूँ, तब से नहीं बताया मुझे। ये तो है क्योंकि लड़के में खुद में इतना टैलेंट है। लेकिन मेरी किट्टी पार्टी के सोर्सेज से मुझे पता चला है आपका निकनेम निशु था। कौन सी आंटी ने आपको बता दिया? मेरे किट्टी पार्टी के बहुत ऊपर तक सोर्सेज है, तो ये निशु आयुष्मान कैसे बन गया? मेरे को बताया था मेरे गुप्त सूत्रों ने कि भल्ला आंटी जो पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीट देंगी कि मेरा नाम निशु है।
हाँ, नीशू है मेरा घर का नाम, क्योंकि बचपन में मेरा नाम निशांत होता था, तो जब मैं 3 साल का था तब उन्होंने मेरा नाम आयुष्मान कर दिया था, लेकिन नीशू अभी तक है, कांट हेल्प इट। तो घर वाले कैसे बोलते हैं, निशु बेटा इत्थे आई? एग्जैक्टली ऐसे ही बोलते हैं। कोई गाल नहीं होता रहता है, पर फिर मतलब अनेक आपकी पिक्चर, अनेक आपका नाम भी है, एकदम इंटरेस्टिंग सा फिल्म में अमन, लेकिन फिर आपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी बड़ा सारा घूमा है। इस पिक्चर के जो डायरेक्टर है उनके साथ आप पहले भी काम कर चुके हो, तो मतलब सब कुछ एकदम यूनिक चल रहा है, अनेक। लेकिन आप मुझे ये बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एंड्रिया के साथ काम करने का, और इस पिक्चर में तो जेडी इतने बड़े वो एक्टर हैं चक्रवर्ती जी, उनके साथ आप नजर आ रहे हो, तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस? पूरा शुक्र है जेडी चक्रवर्ती बोलते हैं, तो जेडी पता नहीं क्या बोलने वाले थे आप। नहीं, जेडी चक्रवर्ती जी। तो भला आंटी ऐसा है कि एंड्रिया आपके सामने बैठी है, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनको फिल्म में कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके इनके साथ, और ये सिर्फ एक्टर ही नहीं, मेरे को लगता है एज इंसान जो एंड्रिया है वो अच्छी रिप्रेजेंटेशन है नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर भारत की। तो एंड्रिया, ओवर टू यू। Yeah, it was a great experience. What an opportunity, you know, that not everyone would have ever gotten the chance to. And to be able to get a platform, at this height, it's a real honor to be debuting with Ayushmann and, you know, to be working with Sir Anubhav Sinha. So it was a great experience. ये है, मैं मतलब लड़की से यही सवाल पूछने वाली थी कि आपने बॉलीवुड डेब्यू करा है हैंडसम हंक के साथ, इन्हें इंडिया का देसी बैटमैन बोलते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती है ना वो अक्सर पसंद करती है थोड़ी प्यार मोहब्बत इश्क वाली ऐसे रोम कॉम पिक्चरों के साथ डेब्यू करने का, लेकिन आप पिक्चर में मार धाड़ कर रहे हो, है ना, तो मतलब क्यों? टेल मी व्हाई एंड क्यों? Tell you what? I didn't get the question, sorry. She's saying that you normally people want to make their debut by rom-com, and you're doing unconventional. Yeah. But the thing is, the fact that a northeastern girl even got cast as a lead is conventional in itself. So it's very interesting, and I hope this opens more doors for the future. ये बात तो है, but please tell me if I am not wrong. You are 21 years old. Yes. इतनी छोटी सी उम्र में लड़की है मतलब इतनी छोटी सी उम्र, मैं तो मतलब अब 55 साल की होकर भी मतलब कुछ नहीं जीवन में कर पाई। You are 55? Yes, I am 55 only. लगते नहीं आप 50 के एक साल ऊपर नहीं लगते आप। कोई बात नहीं, मतलब पर लड़के ने बोल दिया तो मैं जवान हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट आप मुझे बात बताओ, है आप पिक्चर में बता रहे हो कि नहीं मैं भारत के लिए खेल कर रहूंगी, तो कभी मतलब ऐसा रियल लाइफ में आपके साथ हुआ है कि किसी ने ऐसा इंडियन वाला कमेंट कर दिया हो और आपका मन किया होगा इसको तो यहीं पे मैं चांटे मार मार कर कूट दूं, कभी ऐसा रियल में हुआ? हाँ, of course, you know, anyone who moves from their, you know, home state in the northeast, when they come to the city, they do face discrimination. It's very sad, but you know, there's nothing you can do in that moment. You can't actually go and punch someone, you know, otherwise I'll spend the night in jail. Yeah, of course, I hope this film is educating to everyone who watches, to the general public, and I hope they feel the sense, you know, that not to call people names that are unnecessary. बट प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, जितना भी सारा गुस्सा है सब इस पिक्चर में निकाल रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब निकालिए। लड़की ने हिंदी बोली है, दिस इज एक्सक्लूसिव, बिल्कुल एकदम। अब लड़की खड़ी हो गई है, हमारा बीच में आके टोकेगी, तो फटाफट हम रैपिड फायर क्वेश्चन कर लेते हैं, ये फटफट जवाब देना है। सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से होती है, एक्टिंग या सिंगिंग? क्योंकि आप लिरिक्स लिखती हो, तो व्हाट यू लाइक मोर? फटाफट बताओ दोनों। स्लीपिंग, ईटिंग, एक्टिंग, सिंगिंग। वाह, लड़के दिल जीत लिया एकदम। तो क्या मजा आ जाता है। आई लव माय स्लीप। ये तो है। आई कैन आल्सो स्लीप 24 आवर्स स्ट्रेट। आई कैन स्लीप फॉर 23। काम भी तो करना है। यस, काम भी तो करना है, ये बात तो है ही। ओके, छोले भटूरे कि मोमोज? मोमोज। छोले भटूरे। थोड़ी मैंने लड़ाई करा दी, यही तो चाहिए होता है एक्सक्लूसिव, तभी तो हेडलाइन बनती है एक्सक्लूसिव वाली। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के 3 नाम बता दो फटाक से। तो मैं बता सकता हूँ, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। सारे एम से बता दिए मैंने। लड़का एकदम फुल जीके नॉलेज टाइट करके आया है कि कोई हेडलाइन बनने नहीं दूंगा, है ना? एम आई राइट और एम आई राइट? यू आर लेफ्ट। मतलब ये एक्चुअली ऑन माय राइट एक्चुअली यार। ताली मारने वाली थी मैं तो। ओके, वेरी बैड जॉब। बट इस सवाल का जवाब हमारी लड़की देगी। मुंबई के 3 कोई अलग अलग ऐसी जगहों के नाम बताओ।
localities. Yeah. Santa Cruz, Andheri, Bandra. यहाँ पे तीनों पे घर हैं आपके? हाँ बिल्कुल. बहुत पैसा है लड़की के पास. ओके. वर्स्ट नाइटमेयर एवर? मेरा इनका Dying. डाइंग. हाँ है ना. No, I don't. I'm not afraid of death actually. तो फिर किस चीज़ से डर लगता है? बैंक बैलेंस कम होने से? वो तो पता नहीं मुझे क्या बोलूं, किससे डर लगता है? Afraid of dying? Really? I'm a risk taker actor. तो मुझे इतना डर नहीं लगता है. तभी तो समाज सेवा पिक्चरें. ओके. अगर एक दिन के लिए लाइफ स्विच करनी हो तो कितने नाल करोगे? जल्दी Andrew Garfield. ये कौन है? Spider-Man. ओह अच्छा अच्छा. क्योंकि मैं तो देसी बैटमैन को जानती हूँ. नहीं, पर मैं Spider-Man फैन हूँ बैटमैन से ज़्यादा तो. ओके. एंड यू? Emma Watson. है? Emma Watson. Who's Harry she? Potter. ओह अच्छा, ये दोनों बड़े हॉलीवुड वाले लोग. ओके. फेवरेट डेस्टिनेशन इन इंडिया? Kohima. चंडीगढ़. चंडीगढ़ करे आशिकी. बट यहाँ हम अनेक की प्रमोशन कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे. यू? Kohima. है? Kohima. अब ये कहाँ पड़ता है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, जहाँ से है वो. आई एम सॉरी, इसे हम काट देंगे, मेरी बेइज्जती हो रही है. नहीं मत काटना प्लीज, क्योंकि ये अक्सर लोग जानते नहीं नॉर्थ ईस्ट के बारे में. तो जैसे आप नहीं जानते, आई थिंक इट्स फाइन, हमें जानना चाहिए. काफ़ी लोगों को नहीं पता है, जानकारी से ही लोगों को और प्यार बढ़ेगा आपस में. आप दोनों से ना मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है? मेरे जो हस्बैंड है, माय पार्टनर, हस्बैंड, पति, वो ना खा के ना, क्योंकि देखो तुझसे भी पंजाबी, अस्सी भी पंजाबी, लेकिन आपने 6 पैक्स ऐप बना रखे हैं. लड़की की जॉ लाइन देखो कितनी शार्प है, कितनी गजब है एकदम. मतलब कैसे पंजाबियों में तो 6 पैक्स ऐप बन ही नहीं सकते, और मेरा टिड देख लो कितने पजदा ही पे है एकदम. नहीं, वो 6 पैक बनते तो हमारे, वो तो है. तो फिर 6, 8, 10 कुछ भी पैक बन जाते हैं हमारे, ऐसा कुछ नहीं है. बट ये है कि अब तो एक्टर तो करना पड़ता है, नहीं तो मेरा बच्चा तो सारा दिन खाता ही रहो. पंजाबियों वाली फीलिंग बाहर आ ही जाती है, ये बात तो है एकदम. बट आप इतने पतले कैसे हो? प्लीज टेल मी, क्योंकि मेरी किट्टी पार्टी के सोर्सेस सबने बोला था कि पूछने के लिए. I think it's genetics. मतलब हमें अपने माँ बाप बदलने पड़ेंगे. है कैसे? मतलब माँ बाप बदल दे, डिसोन कर दे उनको. हाँ जी. आप या फिर मुझे- वो आपको डिसोन भी कर सकते हैं. नहीं, वो डिसोन कर देंगे तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ना. प्रॉपर्टी भी तो चाहिए ना हमें. लेकिन हाँ, ये इनका मेरा भी मेटाबॉलिज्म फास्ट ही है वैसे. अनलाइक, मेटाबॉलिज्म क्या? मतलब मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन शक्ति. बहुत ही तीव्र पाचन शक्ति है हमारी, इसलिए शायद हमारा वेट नहीं गेन होता. मतलब ये इतनी देर से एक ही कप चाय का लेके बैठे हो, पंजाबी हो, तब तक तो 5-6 हो जाने चाहिए थे. चाय है ना. ये तो है. वैसे मैं शराब भी नहीं पीता, तो आई डोंट नो. ये मतलब क्योंकि कैमरा ऑन है या फिर पीठ पीछे पूछ लो बता किससे सकते मर्जी हो? पूछ लो यार. आई डोंट ड्रिंक. एक लड़का इतना, मतलब कैसे इस लड़के में इतने टैलेंट हो सकता है? लेकिन आयुष्मान, मुझे एक बात बताओ, है इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास. थिएटर भी कर लिया, वीजे भी बन गए, आरजे भी बन गए, रोडीज भी जीत गए थे, और आपके गाने और पिक्चरें तो मैं लूप में देखती हूँ एकदम. सिंगिंग भी कर लेते हो, एक्टिंग भी कर लेते हो, डांस भी कर लेते हो, पोयम भी कर लेते हो. लिस्ट खत्म हो जाएगी पर साडे मुंडे का टैलेंट खत्म नहीं होगा. कोई ऐसी चीज है जो नहीं कर सकते? आपने सोचा है कि मतलब इसमें तो नहीं जाना, डर लगता है? मैं एक्चुअली खाना मुझे बनाना नहीं आता. खाना बनाना नहीं आता? नहीं, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती. ये 2 चीज़ें हैं जो मैं सीखना चाहता हूँ. तो कुछ आपका उसके ऊपर चला है? कुछ कुकिंग वुकिंग की क्लासेस ले रहे हैं? यूट्यूब पे सीखा कुछ नहीं सीखा मैंने. बचपन में बस मैं इंस्टेंट नूडल्स बना पाता था, या फिर एग बॉईल कर सकता था, और कुछ नहीं आता मुझे. मतलब खाने से फुर्सत नहीं मिलती और बनाने का वक्त नहीं मिलता. कोई नहीं, आप और मैं एक ही टीम में. मुझे भी कुछ नहीं आता पानी बॉईल करने के अलावा, कुछ नहीं आता. मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ये तो है. लेकिन आप एक बात बताओ, अनुभव सिन्हा के साथ आप पहले भी काम कर चुके हो. पहली चीज उन्होंने ऐसी क्या आपके ऊपर पंच करी? मतलब कोई पीपीटी बना रखी थी, आपने तुरंत हाँ कर दी, या पैसे इस बार ज्यादा दिए? वो अनुभव सिन्हा कमाल के प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, और वो ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करके लाते हैं जो आप सोचते हैं कि पहली बार हुए हैं, होते भी हैं. हम अक्सर बहुत सब्जेक्ट्स पर जैम करते हैं, और मुझे उनके ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है कि वो क्या क्या करने वाले हैं.
तो अनुभव सिन्हा सर और हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट के बारे में आर्टिकल 15 की शूट के दौरान, और उन्होंने एक कहानी का ढांचा मुझे सुनाया विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो और ड्राफ्ट दिया। इट वाज तो बहुत चैलेंजिंग और अच्छी स्क्रिप्ट लगी मुझे, एंड वी वेंट अहेड विद इट। पर पैसे तो ज़्यादा मिले होंगे। हाँ, उससे ज़्यादा तो मिले हैं, आर्टिकल 15 से ज़्यादा तो इसमें मिले हैं। ये तो है, लड़के ने सोचा बैंक बैलेंस बनाना है। बट एंड्रिया, तुसी पहली बार साढ़े देसी बैटमैन के साथ काम कर रहे हो, डायरेक्टर भी पहली बार काम कर रहे हो, सेट पर इन्होंने आपके साथ प्रैंक किया कुछ? Prank? Yes. No, I mean, it was a very happy environment. I think there were no pranks, but Sir Anubhav Sinha is definitely a very funny character, and we have a very, like, I would say, dad-daughter relationship, and he's always playing like dad pranks on me. I think that's really sweet. As for Ayushmann, I think our relationship's like, he's been like a friend since day one. He's always made me feel comfortable and safe on set, so yeah. ये तो है। अब देखो, आप दोनों की इतनी हिटम पिक्चर आ रही है, हिटम एकदम, ट्रेलर एकदम धांसू, अमेजिंग, और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी, अरे दोनों को नजर ना लगे किसी की तू 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 तू, लेकिन जाते जाते ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आपकी पिक्चर देखने जाए, क्योंकि हाउसफुल तो आपकी जानी जानी है पिक्चर, है ना। बट मैं फिर भी बोलूंगी कि एक लाइन में बता दो क्यों पिक्चर देखने जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है हमारी अनेक, 27 मई को रिलीज़ हो रही है आपके थिएटर, पास वाले थिएटर में, ज़रूर देखिए फैमिली के साथ। बहुत दिल से बनाई गई है, और आपका हृदय परिवर्तन, दिल चेंज भी हो सकता है देखकर, क्योंकि अगर आप इंक्लूसिव नहीं हैं एज अ पर्सन, या फिर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमारे बाकी राज्यों के बारे में अपार्ट फ्रॉम जहाँ पे आप खुद रहते हैं। कोई एक्स फैक्टर है इस पिक्चर में? यही एक्स फैक्टर है कि हमने बहुत पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष से एक्टर्स चुन चुन के इस फिल्म के अंदर डाले हैं, तो अनेकता में एकता जैसे कहा जाता है, वो इस फिल्म का एक मैसेज है। लड़की, यू टेल व्हाई पिक्चर वॉच पीपल? It's a very important film with a very strong message. It's hopefully the first big step to many other steps, and it's releasing on the 27th of May, and I hope everyone watches it.